up, black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 with the gun down. Dropping bodies in the place till the sun down. हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल एंड ट्रेवल विद बुलेट। गाइस, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं, प्लस मेरे जो ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं। आप लोग के कमेंट्स पढ़ के इट्स वेरी ओवरवेलमिंग इमोशनल फीलिंग फॉर मी। देखिए, जब भी मैंने ये चैनल चालू किया था, मैंने यही प्रार्थना की थी कि जो भी मेरी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं उसके द्वारा अगर मैं किसकी ज़िंदगी में रोशनी डाल सकूं, उनको कोई नया पर्सपेक्टिव दे सकूं, जो मेरे मैसेजेस मुझे यूनिवर्स से मिलते हैं उसकी कोई भी किसी भी तरह से अगर आपको लाइफ में हेल्प मिल सके, सो आई वुड रियली बी वेरी हैप्पी। यही मेरी प्रार्थना थी। एंड कमेंट्स पढ़ के एंड जो रिस्पॉन्स आप लोग देते हो वो इज़ बीन अ क्वाइट ओवरवेलमिंग एंड इमोशनल। सो वंस अगेन टू एवरीबडी, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट्स। बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड आपके लिए। गाइस, आज का जो डाउनलोड मैसेजेस मेरे पास आया है ये उन खास कलेक्टिव्स के लिए है जो काफ़ी बचपन से जो उनकी जो मैं देख रहा था एनर्जी, एंड दे हैव बीन वेरी रिस्पॉन्सिबल। आप लोग काफ़ी रिस्पॉन्सिबल रहे हो बचपन से, आपको उस सिचुएशन में डाला गया है। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कुछ आपके परिवार की सिचुएशन भी ऐसी रही होगी कि आपको बहुत ही कम उम्र में भागदौड़ आपने संभाली है। मे भी हो सकता है घर की काम करना, हेल्प करने से लेके कमाई तक, ये काफ़ी यंग एज से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ गई थी। कुछ घर की परिस्थितियाँ ऐसी थी, कुछ आपका इनबिल्ट वो नेचर था कि केयरिंग एंड गिविंग वाला, तो आप लोग को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो दे दी गई उसकी। एक ये बात है। दूसरी बात मैं देख रहा हूँ कि इतना आपने जो भी किया है, और ये जो एनर्जी मैं पिकअप कर रहा हूँ ना, ये और कोई नहीं, ये आपकी इमीडिएट फैमिली वाली है। तो आपकी सिचुएशन बचपन से ऐसी हो गई कि ये फैमिली के लिए करना है, ये फैमिली के लिए करना है, फैमिली फर्स्ट, रिश्तेदारी फर्स्ट, और जो जिम्मेदारियां हैं उसको निभाते निभाते आपकी बचपन से ही प्रोग्रामिंग ऐसी आपकी माइंड की हो गई कि परिवार में अगर और किसने कर्जा लिया है तो वो आपको उतारना है। देखिए, कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है, हमें परिवार के लिए खड़ा रहना पड़ता है, लेकिन आपकी जो मैं एनर्जी पिकअप कर रहा हूं कि आपको, आई एम सॉरी टू से, बट जो मुझे पास मैसेजेस आए थे कि आपके खुद की फैमिली ने ही आपको काफी हल्के में लिया है। ये मैं काफी स्ट्रांग पिकअप कर रहा हूं। आपने अपनी जर्नी कंटिन्यू की, जो आपको बचपन से परवरिश थी वो चलते जा रहा था। कहीं तो भी आपके मन में सवाल आता था, ये क्या है यार, हमेशा मैं ही क्यों पिसूं, हमेशा मैं ही क्यों पिसूं। लेकिन तब तक इतनी प्रोग्रामिंग डीप जा चुकी थी अपने अंदर कि आप निकल भी नहीं पाते थे। कुछ भी अगर किसने गलत काम किया तो आपको जाके ठीक करना है। किसने अगर किससे पैसे लिए उधारी, आपको चुकाना है। वो करके 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 एक ऐसा भवंडर में आप आ गए हो कि एक, जैसे बोलते हैं ना कि आप काम करते हो लेकिन उसकी क्रेडिट आपको नहीं मिलती। ये बात मैं एक पिकअप कर रहा हूं। दूसरी बात, इतना होने के बाद भी वो रिस्पेक्ट और क्रेडिबिलिटी आपको मिली नहीं है आपके फैमिली से, नहीं रिश्तेदारों से। ये मैं एक दूसरी स्ट्रांग एनर्जी पिकअप कर रहा हूं। तो बचपन से आपकी बनावट ऐसी दी गई है कि देना है, देना है, देना है, और इस सिलसिले में आप देते गए, चाहे वो आपका जॉब हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका परिवार हो, तो वो एक गिविंग वाली एनर्जी होती गई। लेकिन कहीं ना कहीं रियलाइज हो रहा था, यार मैं हमेशा देता ही हूँ, लेकिन जब भी मुझे कोई शोल्डर चाहिए, मुझे कोई सहासन चाहिए, मुझे कोई ऐसी हेल्प चाहिए, तो कुछ ज़्यादा कोई हलचल होती नहीं। मतलब हल्के में लिया है एकदम। आई एम सॉरी टू से, आपकी खुद की फैमिली है बचपन से, ये मैं एक स्ट्रॉन्ग पिकअप कर रहा हूँ। ये एक हिस्सा आपकी लाइफ में आप एक्सपीरियंस करते आ रहे हो बचपन से अभी तक। प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना एक ये बात। दूसरी बात मैं जो पिकअप कर रहा था आप लोग की एनर्जी में, कि
कुछ ऐसे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस आपने महसूस किए हैं अपनी लाइफ की जर्नी में जो आपको ही पता है अभी तक। शायद कुछ मेरे सेलेक्टिव्स ने शेयर किया होगा किसके साथ, बट मोर ओवर मैं जो पिकअप कर रहा हूँ, ये जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस आपके साथ हुए हैं वो आप ही को ही पता है। और ये जो मैं स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस की बात कर रहा हूँ, ये कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि कोई भूत प्रेत, नहीं, मैं वो सब उनमें नहीं जाता, बिकॉज वो एक अलग ही बड़ा टॉपिक है। यहाँ पर मैं जो पिकअप कर रहा हूँ, आपने ऐसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पिकअप किए हैं, एक्सपीरियंस किए हैं कि आपको आभास हो गया था कि अभी क्या होने वाला है। जैसे एक पता चल जाता है भाई अभी क्या होने वाला है। ये कुछ एक्सपीरियंसेस आपके साथ हुए हैं और वाकई वो बात हुई है जो आपने महसूस की थी। एक ये बात। दूसरी बात मैं पिकअप कर रहा हूँ कि कुछ मेरे कलेक्टिव्स को आप लोग ने ये भी एक्सपीरियंस किया होगा कि सडनली कोई कान में आपको बोल रहा है उधर मत जाओ, उधर अभी एक्सीडेंट होने वाला है, और 10 मिनट के बाद आप देख रहे हो कि वहां पर एक्सीडेंट हो गया। ये एक्सपीरियंसेस मैं देख रहा हूं कि मेरे कलेक्टिव्स ने महसूस किया है, एक्सपीरियंस किया है। प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना। और ये तो देखिए मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं, लेकिन और भी ऐसे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए हैं जहां पर आपको एक अवेयरनेस दी गई कि अभी क्या होने वाला, ये काम आपको नहीं करना है। प्लस ऐसे भी कुछ एक्सपीरियंसेस हुए जो आपको पहले से आभास हो गया कि ये यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ होने वाली है, चाहे आपकी फैमिली के साथ या जो भी है, आप इतना स्ट्रांगली उसको महसूस कर लेते हो लेकिन समझ नहीं पाते वो क्या है। बेसिकली ये आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट है, बिकॉज स्पिरिचुअल गिफ्ट में ना अलग अलग काफ़ी गिफ्ट होती है जो समय के साथ आप जैसे स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करते हो वो अनलॉक होना शुरू होती है। मैं अगर आपको अपना एग्जांपल दूं तो मैंने कभी भी सोचा नहीं था लाइफ में कि मैं टैरो रीडिंग करूंगा। मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि मैं रेकी चैनल बनूंगा। लेकिन लाइफ की सिचुएशंस ऐसी एक बार आ गई कि आज देखिए मैं टैरो रीडिंग करता हूं और मैं रेकी चैनल हूं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं टैरो रीडिंग करूंगा। मुझे पता भी नहीं था टैरो रीडिंग क्या होता है। और ये मेरी जर्नी है तो अगर मैं देखिए अभी कम से कम 7-8 साल से कर रहा हूँ रीडिंग, और मेरे पास जब भी कार्ड्स आए थे, मेरे जो टीचर थे उन्होंने मुझे समझाया, सिखाया एक ही बार, और दूसरे सेशन हमारा चालू होने वाला था और उन्होंने अपना कुछ एक्सपीरियंस बताया अपने लाइफ का, तो इमीडिएटली मैंने रीडिंग शुरू कर दी उनकी, और जो भी मैं उनको बताता गया वो एकदम सही होता गया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई महान हूं, मुझे बहुत अक्ल है, नहीं। इसका मतलब ये है कि वो मेरा समय था, उस समय पे वो मेरी टैरो कार्ड की स्पिरिचुअल गिफ्ट अनलॉक हुई। तो ये आपके साथ भी मैं महसूस कर रहा हूं कि कुछ ना कुछ आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट अनलॉक हुई है, होने वाली है, जो ये स्ट्रॉन्ग पिकअप कर रहा हूं। जो मैं करंट एनर्जीज पिकअप कर रहा हूं आप लोग की, मेरे कलेक्टिव्स की, अभी ऐसा हो गया है कि काफ़ी जनों की मैं जो एनर्जी स्ट्रांगली पिकअप कर रहा हूं कि आपने काफ़ी डिस्कनेक्ट किया है अपने आप को दुनिया के साथ। आप अगर जॉब भी करते हो तो पसंद करते हो कि किससे बात नहीं करे, अपना काम करो, घर पे आ जाओ, सो जाओ दरवाज़ा बंद करके, बस एक वो वाली सीन मैं पिकअप कर रहा हूँ। दूसरा, अगर आप काम करते हो तो आप प्रेफर करते हो कि आप ऑनलाइन घर से काम करो, जहाँ पर आपको लोगों से मिलना नहीं पड़े, लोगों से बात नहीं करनी पड़े। बाकी जो कलेक्टिव्स की एनर्जी मैं पिकअप कर रहा हूँ, अगर आप सोसाइटी में कहाँ पर भी रहते हो, मेक श्योर करते हो कि आप अपने में रहो और किससे बात नहीं करो कि जब तक ज़रूरत नहीं है। तो एक आइसोलेशन वाली एनर्जी में आपने अपने आप को घेर लिया है, बिकॉज काफ़ी ऐसे लाइफ के तजुर्बे हुए हैं आपके साथ, जैसे मैंने पहले बताया कि आपको आपके घर वालों ने इस्तेमाल किया गया है और जिसके लिए आप खड़े थे वही आपके खिलाफ या अनकंफर्टेबल सिचुएशन आपके साथ वो कर रहे हैं। तो आप सवाल पूछ रहे हैं, यार इतना मैं करके, इतना मेहनत करके मैं अपने घर को सपोर्ट किया और आज मुझे ही सुनना पड़ रहा है। बेसिकली देखिए, ये दो चीज़ को आप अगर आप मैच करेंगे, एक तो ये आपके लाइफ के साथ हो रहा है कि आप
को आपके घर वालों ने एक अच्छी तरह बॉल की फुटबॉल की तरह चलाया, भाई इधर आपकी ज़रूरत है, उधर आपकी ज़रूरत है, आपसे कुछ कंफर्मेशन नहीं, भाई आपको ये करना है। दूसरी आपकी स्पिरिचुअलिटी की ये जो एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं, ये क्या बताती है एग्जैक्टली लाइफ में? ये और कुछ नहीं, ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ अभी बहुत ही फास्ट हो रही है। आप जो भी अपने आप को आइसोलेशन में रख रहे हो, आप जो अपने आप को डिटैच फील करा रहे हो, ये एक ग्रोथ आपकी स्पिरिचुअली हो रही है जो धीरे धीरे आपको मोक्ष की तरफ लेके जाएगी। ये मैं स्ट्रॉन्ग पिकअप कर रहा हूं। वो मोक्ष क्या ये जन्म में होगा, अगले जन्म में होगा, देखो वो तो सिर्फ ऊपर वाले को पता। बिकॉज ये कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर हम कार्ड से पूछेंगे भी तो वो हमें कंफ्यूज करके घुमा देंगे, वो क्लियर आंसर नहीं देंगे, बिकॉज ये चीज काफी पर्सनल होती है हर एक की जर्नी में। बट अभी की जो मैं एनर्जी ऐसे पिकअप कर रहा हूं कि आपके परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपके दोस्त है, यार है, रिश्तेदार है, आप ऐसे हो गए हो कि एक तो आप किसको रिएक्ट नहीं करते। कोई अगर आपको बोले आप अच्छे हो तो थैंक यू, कोई आपको बोले आप बुरे हो तो थैंक यू। ये सॉफ्ट नेचर के वजह से काफी हद तक पास की अगर मैं एनर्जी देखूं तो आपसे काफी खिलवाड़ भी किया गया है, आपके इमोशन से, आपके जज्बातों से। और ये आपके घर वाले ही है, आई एम सॉरी टू से, जो मैं पिकअप कर रहा हूं, कोई बाहर वाले नहीं है, रिश्तेदार, क्लोज फ्रेंड्स वगैरह की एनर्जी मैं पिकअप कर रहा हूं। वो उनके लिए ऐसा था कि जैसे गुड्डा होता है, उसको आप चाबी दे दो, जब तक चाबी का जोर है वो गुड्डा नाचता रहेगा, फिर बंद हो जाएगा। ये इमोशंस के ट्रिगर खिलवाड़ आपके साथ किया गया है। कुछ कलेक्टिव्स की तो मैं ऐसी भी एनर्जी पिकअप कर रहा हूं कि आई एम वेरी सॉरी टू से, बट आपके बच्चों ने भी आपको काफी हल्के में लिया है। बिकॉज आपका वो केयरिंग गिविंग नेचर ऐसा रहा है कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इसको देना ही है, हमको लेना ही है। बिकॉज बचपन से वो परवरिश आपकी वो चल रही थी ऐसी, तो उन्होंने भी काफी हद तक आपको हल्के में लिया है। आपकी स्पाउस ने भी काफी हल्के में लिया है, ये भी मैं पिकअप कर रहा हूं, चाहे आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, या आपकी जो भी एक किरदार निभा रहे हो अपने लाइफ में, बहू का, सास का, बेटे का, बहन का, ये एक जर्नी आप लोग की मैं पिकअप कर रहा हूं। सो बेसिकली ये जो आज की जो डाउनलोडेड मैसेजेस आए हैं वो एक ही बात चीज बता रहे हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, कि आपने सब कुछ किया लाइफ में, फिर भी आपको क्रेडिट नहीं मिला, लेकिन फिर भी आप चलते चले, भाई परिवार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, करते करते सवाल तो आते थे। और ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस जो आपके साथ होते थे वो भी आपको परेशान करते थे, भाई ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये क्या हो रहा है। तो आपने खोज चालू की, आपने पढ़ना चालू किया, आपने कुछ रेकी सीखी होगी, या ऐसे हीलिंग मॉडलिटीज़ में आपने कुछ ज्ञान प्राप्त किया होगा, कुछ क्लासेस ज्वाइन किए होंगे, वो एक जर्नी आपने स्पिरिचुअल शुरू की, भाई ये हो क्या रहा है मेरे साथ। पहुंचते पहुंचते अभी आप ऐसी सिचुएशन में आ गए हो कि आप एक फकीर की स्टेट ऑफ माइंड तक पहुंच गए हो। चुप, जहां जिधर बात करनी है परिवार के साथ, काम के साथ, वो तो आप करते हो, लेकिन अंदर एक बहुत ही अवेयरनेस आ गई है, और काफी सैड फीलिंग भी है, और काफी जागृति वाली एनर्जी भी है। बिकॉज जब भी स्पिरिचुअल की ग्रोथ होती है इंसान के अंदर, वो आपकी चक्रास को हिलाते हैं, और जब भी चक्रास ऐसे वाइब्रेट होके हायर स्केल पे जाते हैं तो उस सिचुएशन में काफ़ी इमोशंस हमें फेस करना पड़ता है। कभी कभी हमारी मूड अच्छी रहती है, हमारी एनर्जी लेवल अच्छी रहती है, कभी हम डिप्रेशन में रहते हैं। ये सब चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की है, और अभी की जो सिचुएशन आपकी ऐसी हो गई है कि आप अटैच्ड हो अपनी फैमिली के साथ, जिम्मेदारियां निभा रहे हो, अपना रेगुलर कार्य कर रहे हो जो भी है, बट एट द सेम टाइम आपने अपने आप को डिटैच पाया है। और ये आपने सैडनेस में नहीं किया है, नहीं, ये आपने डिप्रेशन में नहीं किया है, नहीं, ये डिटैचमेंट की नेचुरल एनर्जी आपके अंदर आ रही है।
ये मैं पिकअप कर रहा हूँ, जहां पर नेचुरली आप डिटैच हो रहे हो चीज़ों के साथ। देखिए गाइस, जब भी हम हीलर्स जब भी किसकी रीडिंग करते हैं, जब भी किससे इंटरेक्ट करते हैं, उस रीडिंग के बाद हम अपना कनेक्शन काटते हैं उस इंसान के साथ, यूज़र के साथ। भाई हम डिटैच हो गए, वो करना ज़रूरी होता है। काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हीलर्स हम करते हैं ऐसे। आप लोग में भी काफ़ी हीलर्स की क्वालिटी है, और ये प्रूफ बताता है कि आप यहाँ पर चैनल रीडिंग सुनने आए हो, तो ये इसका प्रूफ है। सो वो जो डिटैचमेंट वाली एनर्जी आपके अंदर ऐसी आ गई है कि फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, कल आपको पता चले कि कल आपका आखिरी दिन है, आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक ये बात। दूसरी बात, इतने जो एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं आपके साथ, आपका क्लोजेस्ट परिवार वाला जिसके लिए आपने काफ़ी कुछ किया है एंड एवरीथिंग, वो आपको आके कुछ भरा भरा बोल दे कि तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया है, क्या किया, कुछ भी नहीं किया, आप कुछ थोड़ा टाइम अफसोस होगा, लेकिन उसके बाद आप बिल्कुल डिटैच हो जाओगे। तो एक फ़कीर वाली स्टेट ऑफ माइंड में आप पहुंच रहे हो, ये मैं स्ट्रॉन्ग पिकअप कर रहा हूँ। प्लीज़ गाइज मेरे कमेंट्स में बताना आप लोग। और ये जो ग्रोथ हुई है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके साथ हो रही है, ये काफ़ी हद तक आपने लाइफ पर्पस ये चूज़ किया था। ये मैं पिकअप कर रहा हूँ इस धरती पे आने से पहले, कि जो भी मेरा किसके साथ लेन देन है, उसके लिए मुझे ये काम ख़त्म करने दो, मुझे देने दो पूरी ज़िंदगी, चाहे क्रेडिट नहीं मिले जो भी है, लेकिन मेरे को अपना कर्मा बैलेंस करना है। लेकिन उसके बदले में ये स्पिरिचुअलिटी की अवेयरनेस मुझे चाहिए जो आपके साथ फास्ट हो रही है अभी। तो मैं कार्ड से कंफर्मेशन पूछता हूं कि और क्या आपको इसके बारे में बताना चाहते हैं। ये जो जर्नी आप एक्सपीरियंस आपने किया है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस किया है, और ये जो आप गिविंग वाली एनर्जी में हमेशा रहे हो, रिसीविंग, अगर आप मांगते भी हो तो आपको, मेरे ख्याल से आपको तो मांगने भी नहीं आता रिसीव करना, बिकॉज बचपन से आपकी परवरिश ऐसी रही है कि आप देते रहो हमेशा। सो कार्ड से हम कुछ क्लैरिफिकेशन मैसेजेस पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है आपके लिए और आगे क्या है। हो सकता है ये रीडिंग काफ़ी कम लोगों के साथ मैच हो, इट्स ओके, बट प्लीज़ मुझे गाइस कमेंट्स में ज़रूर बताना। माय डियर एंजल्स, माय डियर गाइड्स, व्हाट आर द मैसेजेस यू वांट टू गिव फॉर माय कलेक्टिव्स? What are they experiencing at this stage? My dear angels, my dear messages. What are the experiences that they are facing soon? Sorry guys, मेरे 2 कार्ड गिरे, मुझे टेबल मूव करना पड़ेगा। Okay, guys. What are the messages you want to give from the characters? देखो, फाइनेंशियली आपको कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, ये मैं पिकअप कर रहा हूँ। हो सकता है हर एक की अपनी जर्नी है, थोड़ा कम ज़्यादा होगा, बट ओवरऑल जो फाइनेंशियल आपकी सिचुएशन में देख रहा हूँ वो काफ़ी बेहतर है। दूसरी देखो, मैं बात पिकअप यहाँ पर कर रहा हूँ, अगर आप लोग ने महसूस किया होगा कि जब भी न्यू मून आता है और जब भी फुल मून आता है, आपकी ऑरा एक अलग से पावरफुल बन जाती है। आप अटेंशन काफ़ी ग्रैब करते हो, लोग आपको मुड़ मुड़ के देखते हैं, हालांकि उनको समझ भी नहीं आ रहा है कि हम क्यों देख रहे हैं, बट वो आपकी ऑरा इतनी पावरफुल हो रही है। ये खास करके न्यू मून और
फुल मून की जो मैं एक एनर्जी देख रहा हूँ। लोग इसी की वजह से काफ़ी आपसे जेलसी भी रखते हैं। काफ़ी लोगों ने डेफिनेटली कोशिश भी की है। हम दुनिया में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, ऐसे लोग हैं जो आपका नाम इस्तेमाल करके आपको ख़राब करना चाहते हैं और ख़ुद के ऊपर अटेंशन लेना चाहते हैं। ये मैं एनर्जी देख रहा हूँ। काफ़ी ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एक्सपीरियंसेस आपने किए हैं वो कोई पैराडॉर्मल एक्टिविटी नहीं है जैसे मैंने किया था। ये आपकी गिफ्ट है और ये गिफ्ट सिर्फ चोजन वंस को मिलती है। जब भी आप फर्स्ट ईयर में पास होते हो उसके बाद ही आप सेकेंड ईयर में जा सकते हो। ये एक सिंपल रूल है लाइफ का और वही मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। जो आपने बचपन से केयरिंग और गिविंग नेचर देते देते वो आपने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसकी वजह से आपका असेंशन हुआ है स्पिरिचुअलिटी में और ये स्पिरिचुअल की गिफ्ट्स आपने एक्सपीरियंसेस की है। हालांकि आपने कुछ ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया नहीं है उस स्पिरिचुअल गिफ्ट को पॉलिश करने के लिए। कुछ लोगों ने किया होगा बट मोर ओवर मैं नहीं देख रहा हूँ बिकॉज आप बिजी रहते हो हमेशा अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। वही आपको बचपन से कराया गया कि बिजी रहो, वो आप कर रहा है। बट कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है जो कुछ समय से आप ऐसे चैनल्स पे रीडिंग सुनने आते हो, एक अंदर से खिंचावट आपको महसूस अट्रैक्ट कर रही है टैरो कार्ड की तरफ और इसी की वजह से आप इस चैनल पे आए हो ये मैसेजेस सुनने के लिए। ये मैं पिकअप कर रहा हूँ। आपकी बिल्ट, आपकी पर्सनैलिटी इज अ वेरी स्ट्रांग पर्सनैलिटी। आपका कोई भी जेंडर हो इससे फर्क नहीं पड़ता। आप अगर अच्छी तरह तैयार होकर कहाँ पर खड़े हो जाओ तो लगेगा हाँ कोई खड़ा है। चाहे आपका कद कुछ भी हो, आपका जेंडर कुछ भी हो, यू आर वेरी स्ट्रांग पर्सन। आप के अंदर जो स्ट्रेंथ है, रेजिलियंट है, जो आप इतनी जर्नी करके आए हो शायद उसका अंदाज़ा आपको नहीं है। और ये स्ट्रेंथ, ये जो ताकत मैं देख रहा हूँ ये कोई फिजिकल ताकत में भी हो सकती है यस कुछ लोगों की, बट मोर ओवर ये स्पिरिचुअल गिफ्ट और स्पिरिचुअल पावर आपके अंदर है, ये उसकी मैं ताकत देख रहा हूँ। काफ़ी मेरे सेलेक्टिव्स की जो अगर मैं एनर्जी देखूं तो दे आर एक, मैं अगर सिंपल शब्द का एग्जांपल दूं तो फकीर माइंडसेट मुझे लग रहा है यहाँ पर, क्लियर एंड क्लियर। जैसे आप बाजार से ग्रोसरी लेते हो, सब्जियां लेते हो, आप घर पे जैसे आते हो तो आपके घर हाथ में 2-3-4 थैलियां होती हैं, सब्जी की, दाल की, दूध की, वगैरह वगैरह वगैरह। आप जैसे घर पे आते हो एक एक थैली रखते हो, अपना वजन हल्का करते हो, तभी जाके आप सोफा पे बैठते हो। यही एग्जैक्टली आपके साथ हो रहा है कि धीरे धीरे आप डिटैचमेंट की तरफ जा रहे हो और अपने आप को आप हल्का कर रहे हो अपने कार्मिक स्ट्रक्चर से। और वो भी एक रीज़न है ये जो प्रोसेस हो रहा है कि आपको किसी से बात करना पसंद नहीं, आपको अकेले रहना पसंद है, आपकी मूड स्विंग्स होते हैं, आपकी डिप्रेशन भी आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा। तो ये काफ़ी चीज़ें स्पिरिचुअल ग्रोथ में होती हैं बिकॉज उसमें आपके चक्रस के ऊपर इम्पैक्ट करता है। चक्रस जब भी वाइब्रेट होते हैं, एक एक उसका जो चक्र का जो लेयर धीरे 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 ओपन होता है, तभी जाके वो लोटस का एक फूल बनता है। बट वो प्रोसेस काफ़ी स्लो होता है। ये आप एक्सपीरियंस कर रहे हो यहाँ पर, ये मैं क्लियरली पिकअप कर रहा हूँ। ऑपोजिट जेंडर आपकी तरफ बहुत ही अट्रैक्ट होते हैं, चाहे आपकी जो भी उम्र हो। और अट्रैक्शन देखो वो नहीं होता है कि जस्ट एक फिजिकल वाला अट्रैक्शन, यहाँ पर एक सोल कनेक्शन वाली अट्रैक्शन मैं देख रहा हूँ। आपने ये भी एक्सपीरियंस किया होगा कि कभी आप कहाँ पर हो, किसी ने आपको, कोई ना कोई आपको ऐसा मिल जाएगा, वो आपको देखता रहेगा, आपके आगे पीछे घूमेगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या कनेक्शन है आपके साथ, और आपको भी वो समझ में नहीं आते कि इसका मेरा क्या कनेक्शन है यार, ये आगे पीछे क्यों घूम रहा है। वो आपकी सोल की तरफ अट्रैक्टेड है। मे बी वो पास्ट लाइफ कार्मिक स्ट्रक्चर होगा जो उसके भी समझ के परे है, आपके भी समझ के परे है। लेकिन ये मैं एक्सपीरियंसेस आपके आजू बाजू देख रहा हूँ। प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना आप। What are the messages you want to give for my collectors? What are the messages you want to give for my collectors in this situation? What are the messages you want to give to collectors? Situation can be seen.
देखिए गाइस, काफ़ी कलेक्टर्स की भी मैं ये एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ कि आप लोग की मैरिड लाइफ है अगर, या सिंगल हो तो उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट आपने अभी तक कभी भी एक अच्छा इंटीमेट रिलेशन एक्सपीरियंस नहीं किया है अपने पार्टनर के साथ भी, और ये चीज आपको काफी हद तक पहले बुरा करती थी यार। एक बेसिक इंटीमेसी भी मैं एक्सपीरियंस अच्छा नहीं किया है, चाहे उसमें जो भी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन अभी ऐसे हो रहा है धीरे धीरे, जो ट्रांसफॉर्म स्पिरिचुअल ग्रोथ के बाद ये बातें आपके लिए मायने रखती ही नहीं है, और ये बहुत बड़ी बात है गाइस। ये मैं यहां पर पिकअप कर रहा हूं। आपका शुरू से ही जो बनावट ऐसी रही है, काम करो काम करो काम करो, आप अभी भी वो कर रहे हो, अपना कार्य कर रहे हो, बट एक एज में जब भी आप मैरिड होते हो, एक हस्बैंड वाइफ के बीच में, या अगर पार्टनर में हो, तो एक जो इंटीमेसी वाली जो एक्साइटमेंट होती है वो आपने कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं किया है पास्ट में, और अभी ऐसी सिचुएशन है आप सोचते हो उसके बारे में, लेकिन धीरे धीरे आप ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में जा रहे हो कि वो चीज़ें आपको मायने नहीं रखती, फर्क ही नहीं पड़ता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है गाइस, ये मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पिकअप कर रहा हूँ। What are the messages you want to give to collectors? What are the messages you want to give to my collectors? काफ़ी कलेक्टिव्स की मैं ऐसे भी देख रहा हूँ कि ऑपोजिट जेंडर वाले आपको सोच के फैंटेसाइज करते हैं, बिकॉज आपकी जो फिजिकल लुक मैं काफ़ी एक अच्छी देख रहा हूँ, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, यू आर वेरी गुड लुकिंग पर्सन, फीमेल या मेल, यू आर वेरी चार्मिंग। आप में एक वो प्रिंस वाली, प्रिंसेस वाली ऑरा की एनर्जी लोग देखते हैं और आपको सोच के फैंटेसाइज करते हैं। लेकिन आपकी जो हकीकत मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, आप धीरे धीरे एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड पे जा रहे हो कि उससे हुए नहीं हुए आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये मैं स्ट्रॉन्ग पिकअप कर रहा हूँ। What are the messages you want to give to my collectors? What are the messages you want to give to my collectors? What are the messages you want to give to my collectors? कई दिन बीत जाते हैं, आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं करते हो, कई दिन बीत जाते हैं, आप अपने घर पे दिया अगरबत्ती नहीं करते हो, या जो भी आपका धर्म है आप उस चीज़ को नहीं करते हो। सवाल हमेशा करते हो अपने ईश्वर से, ये क्या है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, लाइफ कहाँ पर जा रही है मेरी, क्यों मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, क्यों मुझे लाइफ की अर्ज नहीं हो रही है, क्यों मुझे एक्साइटमेंट नहीं हो रही है। एक डल वाली, नील फीलिंग वाली एनर्जी में देख रहा हूँ कि आप सवाल करते हो यार, मतलब क्या ऐसे हो रहा है कि मुझे एक अच्छा, एक इंटीमेसी वाला भी मुझे एक एक्साइट नहीं करती है बातें। ये मैं यहाँ पर पिकअप कर रहा हूँ। सवाल चालू है आपके और जवाब अभी तक ढूंढ रहे हो आप, लेकिन कभी कभी आप सोचना छोड़ देते हो, भैया जो चल रहा है ऊपर वाले के दया से चल रहा है, जो भी है चलने दो, लेकिन वो बातें आपको गहराई में काफी तंग कर रही हैं। ये मैं पिकअप कर रहा हूं। ओवरऑल जो मैं पिकअप कर रहा हूं मेरे कलेक्टिव्स की, ओवरऑल हेल्थ अच्छी है, कोई ज़्यादा मैं इश्यूज नहीं देख रहा हूं। लेकिन ये जो एक्सपीरियंसेस आप जब भी जोड़ते हो तो एक क्वेश्चन आता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरी लाइफ मुझे किधर लेके जा रही है, और क्यों मैं ऐसे टैरो रीडिंग सुनता रहता हूँ, और क्यों ऐसे मेरे साथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं। तो काफ़ी सवाल आपके अंदर वो घूमते रहते हैं। गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए प्लीज़ व्हाट्सएप पे मेरा नंबर है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। एंड अगर डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो काफ़ी एसेंशियल ऑयल्स भी अवेलेबल है जो आप ले सकते हो। मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको गाइड कर दूंगा। सो
ये जो काफ़ी ना कंफ्यूजिंग वाली एक रेस्टलेसनेस वाली एनर्जी में आप बढ़ रहे हो, जी रहे हो, जिसके जवाब आपको कुछ मिले हैं, कुछ आप ढूंढ रहे हो। मैं एक ही बात बोलूँगा गाइस आपको कि आप की जो मैं एनर्जी ओवरऑल सेंस कर रहा हूँ, पिकअप कर रहा हूँ, आप कोई ना कोई हीलिंग मॉडलिटी सीख लीजिए। जैसे रेकी हो गई, आपकी कोई पहचान वाले हैं, मोस्ट ऑफ द कलेक्टिव्स की मैं देख रहा हूँ कि दे आर इनटू रेकी इटसेल्फ। तो आप अगर रेकी आपने सीखी है, इमीडिएटली उसको आप शुरू कर दीजिए अपनी सेल्फ हीलिंग। अगर आपने रेकी नहीं सीखी है तो विचार कीजिए, विचार क्या सीधा सीख लीजिए, मुझे व्हाट्सअप कीजिए। अगर आपका कोई पहचान वाला है जो आपको सिखाता है, आप वहाँ से सीख लीजिए, लेकिन सीख लीजिए रेकी। ये मेरे लिए आप लोग के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रहे हैं, बिकॉज वो आपको एक अलग डायमेंशन में लेके जाएंगे, आपकी स्पिरिचुअलिटी को ऐसे ग्रो करेंगे जो आप के काफ़ी सवालों के जवाब आपको लाइफ के मिल जाएंगे। ये मैं देख रहा हूँ। मैं लास्ट के 2 कार्ड एंजल मैसेजेस निकालता हूँ आपके लिए। एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस सिचुएशन में। माय डियर एंजल्स, माय डियर गाइड्स, व्हाट आर द मैसेजेस यू वांट टू गिव फॉर माय कलेक्टिव्स? माय डियर गाइड्स, माय डियर एंजल्स, what are the messages you want to give for my characters? My dear angels, my dear guides, what are the messages you want to give to my characters? Can you please tell me? All right. देखिए गाइज, एक बात तो मैं आपको 100% कंफर्म कर दूं कि आपके ऊपर आपके पूर्वजों की जो गुजर गए हैं, आपकी इष्ट देव की जिसकी भी आप आराधना करते हैं, जो भी धर्म से आप आते हैं, वहाँ से आपको काफ़ी अच्छी गाइडेंस और ब्लेसिंग मिलती रही है टाइम टू टाइम। प्रोटेक्शन भी मिलती रही है। और ये आपके इमीडिएट फैमिली जो गुजर गए हैं, पूर्वज हैं आपके, उनकी तरफ से ये ब्लेसिंग और सपोर्ट आपको मिलता रहा है टाइम टू टाइम। आने वाले टाइम में भी जब भी आपको कोई सवाल चाहिए, कोई समझ में नहीं आ रही है बात, आप अपनी प्रार्थना में उनको पूछ सकते हो, उनको ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, उनको थैंक यू बोलिए। आई प्रॉमिस यू आपको उसका जवाब मिलेगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। स्ट्रांगली ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। दूसरा, जो आप ये एक्सपीरियंस कर रहे हो कि आपको मोह माया नहीं रहा है, इंटीमेसी का इतना नहीं रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आप देख रहे हो कि समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, ट्रस्ट द प्रोसेस, ये मैसेज आपके लिए आ रहे हैं। ये आपके बेनिफिट के लिए ही है। एक डिटैचमेंट, जो फकीर वाली जो एनर्जी, यहाँ पर मैं फिर वो वर्ड यूज़ करूँगा, वो आपकी जो स्टेट ऑफ माइंड बन रही है, ये आपकी फेवर में ही है। ये आपको कॉलेज के फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर तक का सफ़र है ये। सो जो चल रहा है उसके ऊपर विश्वास कीजिए, उसके ऊपर आप अपना एक फेथ रखिए और चलते चलिए आगे अपने लाइफ में। आपका कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग है आपके पूर्वजों के साथ, आपके यूनिवर्स के साथ। आपको जब भी कोई सवाल हो, आप आंख बंद करके प्रार्थना करके पूछोगे, तुरंत कोई ना कोई आपको उसका साइन मिल जाएगा और उसका जवाब मिलेगा। ये मैं पिकअप कर रहा हूँ। सो गाइज, ये थी आज का कलेक्टिव डाउनलोड मैसेजेस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आज की रीडिंग आपको कैसी लगी। गॉड ब्लेस एवरीबडी, टू योर फैमिली। अच्छा खाना खाइए, अच्छी हेल्थ रखिए, एक्सरसाइज कीजिए एंड एंजॉय द लाइफ। थैंक यू।